नमस्कार। वेलकम है आपको आपकी आपकी संधि वाली क्लास में। और हम लोग हिंदी भाषा पढ़ने वाले हैं। आपकी जो हिंदी का सेक्शन है, आपकी जो परीक्षा में पूछा जाता है, आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसका संपूर्ण सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग संधि से। जो बड़ा पार्ट है आपके परीक्षा में, आपके पेपर में आता है, संधि का पार्ट है। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं हिंदी भाषा में। और संधि होती क्या है, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो, आपको यहां से जो प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा में, दो तरीके से, कई तरीके से बन सकता है प्रश्न। एक तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि भाई, कि कोई पद दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, या आपको संधित पद दे देगा और पूछेगा इसका संधि विच्छेद क्या होगा। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं हमारी बात को? तो इस तरीके से, या कभी संधि विच्छेद देगा, उसका संधित पद पूछ लेगा, या फिर आपको संधित पद देके संधि विच्छेद करा देगा, या सीधे सीधे संधि का नाम आपसे पूछ लेता है। ठीक है ना? तो हम शुरुआत करते हैं आज आपकी संधि से। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या मेल। संधि का जो शाब्दिक अर्थ है होता है मेल, है कि नहीं? मेल मतलब देखो, समास भी है, संधि भी है। समास और संधि में छोटा सा अंतर हो जाता है। समास जो होता है वह पदों का मेल होता है। ये आपको अंतर पता होना चाहिए, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन समास एंड संधि? तो समास जो है पदों के मेल को कहते हैं जी। जहां दो पदों का मेल होता है समास, ठीक है जी, पदों का मेल होता है। और जो संधि होती है ये समास है। ये क्या है जी? ये समास है, समास। और जो संधि होती है, संधि जो होती है वो किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मेल शब्द आया है, वर्णों का मेल होगा। बोलो हाँ कि ना? तो यहां पर मेल किसका? तो कहोगे सर वर्णों का मेल। किसका? वर्णों का मेल होगा। संधि में वर्णों का मेल होगा। परिभाषा तो देखो, वही आप पढ़ते चले आओ, दो या दो से दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मैं आपको एज अ एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे लिखा हो विद्या जमा आलयः। क्या लिखा हो? विद्या जमा आलयः लिखा है। अब यहां पर वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम यहां से वा का ई और यहां से ला मिला देंगे तो संधि हो जाएगी। जी नहीं, लिखा हुआ है निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को। दो निकटवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहां पर आपकी संधि होती है। बात क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या कोई समस्या होगी तो जरूर बताइएगा। तो दो निकटवर्ती वर्ण यहाँ पे क्या है? आ है, और यहाँ का ये आ है। ये दो कैसे वर्ण है? निकटवर्ती वर्ण है। यही जब आपस में मिल करके दीर्घ आ बना लेते हैं, इसी मेल को ही क्या कहते हैं? इसी जो विकार, विकार क्या हुआ? ये दोनों मिलके ये विकार, दोनों वर्ण मिलके ये बना लिया। तो ये जो विकार, ये जो परिवर्तन हुआ, उसे ही हम संधि कहते हैं। बात समझ गए कि नहीं? विद्या जमा आलयः, यहां विद्या का आ है, आलयः का आ है, दोनों आ मिलकर के दीर्घ आ बना लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं जी? संधि कहते हैं। बोलो हाँ कि ना? समझ गए ना इतनी बात को? इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। एक तो सिंपल सी परिभाषा, चूंकि हम पढ़ने जा रहे हैं, संधि का प्रकरण पढ़ने, संधि का शीर्षक पढ़ने, संधि का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो हमको संधि के विषय में होता क्या है, चूंकि पूरे की पूरी संधि में यही काम होगा। दो वर्ण आपस में मिलेंगे, पूरी की पूरी संधि में दो वर्ण आपस में हमेशा मिलते हुए नजर आएंगे, चिंता मत करना। आगे चलते हैं। लो, अब इसमें भी हम लोग देखो, दो तीन चीजें हम आपको और एक्स्ट्रा बता देते हैं जी। दो तीन चीजें एक्स्ट्रा क्या बता देते हैं, ये जान लो। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। चूंकि बेसिक चीजें हम आपको बता देते हैं, ठीक है? बेसिक चीजों में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब हम कभी भी, याद रखना, कभी भी जब दो वर्ण मिलते हैं आपस में ना, जब दो वर्ण मिलते हैं तो उसमें आपने कहा एक इधर का मिलता है, जैसे यहां आ है और इधर ई है ना? यही दो वर्ण मिलते हैं। तो इस वर्ण को कहते क्या है? इस वर्ण को हमेशा हम लोग कहते हैं पूर्ववर्ण। जो प्लस के पहले वाला वर्ण होता है उसको हम लोग कहते हैं, व्याकरण की भाषा में पूर्ववर्ण कहते हैं। और प्लस के जस्ट बाद वाला जो भी वर्ण होगा इसको हम क्या कहते हैं? परवर्ण कहते हैं। अब इसकी परिभाषा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जहां पर पूर्ववर्ण और परवर्ण आपस में मिलते हैं, है कि नहीं? जहां पर पूर्ववर्ण और परवर्ण आपस में मिलते हैं वो क्या होता है? वो आपकी संधि होती है। बात सही है? जहां पर पूर्ववर्ण और परवर्ण आपस में मिलता है, यही आपस में मिलकर के जो बनाता है, और जो परिवर्तन होता है, जो आ ई मिलेगा तो क्या बनाएगा? ए। यही आ ई मिलकर क्या परिवर्तन हुआ? ए बन गया। इसी ए को हम व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं? संधि वर्ण कहते हैं।
जो नया वर्ण बनता है इसको हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम लोग संधि वर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक, इसको संधि वर्ण कहते हैं। प्लस के जस्ट पहले वाला पूर्व वर्ण है, प्लस के जस्ट बाद वाला पर वर्ण है। इतना क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो चूंकि ये सारी प्रक्रिया प्रत्येक संधि में होने वाली है, सारी की सारी प्रक्रिया आपको प्रत्येक संधि में दिखेगी। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संधि के प्रकार की। थोड़ा और भी देख लेते हैं। अगर प्रकार की बात करते हैं तो आपको सबको पता है कि भाई प्रकार की अगर हम चर्चा करते हैं, संधि के प्रकार की अगर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी स्वर संधि, एक होती है आपकी व्यंजन संधि, एक होती है व्यंजन संधि, और एक होती है आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, सबके अपने अपने रूल होते हैं, अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं, जिसको हम अभी आपको अप्लाई करके दिखाएंगे कि कहाँ पे कौन सी संधि कैसे हो रही है। और चिंता मत कीजिए, बहुत था जो भी आप एग्जाम्पल, कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आपको हम उदाहरण आपको दे दें, और जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो वहां पर भी आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे। क्लियर है? आगे चलें, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात आती है किसकी? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जी स्वर संधि। नाम बोलो क्या है? बोलो स्वर संधि। कैसी संधि? मतलब संधि होगी तो किसमें होगी? स्वरों में होगी। संधि किसमें? स्वरों में संधि, है ना? तो यहां पर जब आपने कहा स्वर संधि, तो यहां पर चूंकि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, संधि की परिभाषा पता है, और जब कह दिया स्वर संधि तो कैसे वर्णों का मेल होगा? तो कहें स्वर वर्णों का मेल होगा। कैसे वर्णों का? जहां पर दो स्वरों को मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, दो स्वर जब मिलते हैं, जो परिवर्तन हो रहा है, जो विकार हो रहा है, उसको हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। इतना आप जानते रहो। तो बात करते हैं भाई पहली संधि स्वर संधि। तो इसका मतलब है अगर स्वर संधि में जो भी हम रूल पढ़ने वाले हैं, जो परवर्ण होता है, जो पूर्व वर्ण होता है, जो परवर्ण होता है, जो पूर्व वर्ण होता है, दोनों की सिचुएशन कैसी होगी? दोनों की सिचुएशन में गुरु आपको यहां पर भी स्वर नजर आएगा, प्लस के पहले भी कोई स्वर होना चाहिए और प्लस के बाद भी कोई स्वर होना चाहिए। याद रखना, स्वरों से स्वरों का मेल होगा, है कि नहीं? इसमें होगा क्या? स्वरों का स्वरों से मेल होगा। दो स्वर आपस में मिलेंगे तो स्वरों का स्वरों से मेल ही क्या कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी। बात समझ गए आप? आई बात गई समझ में? एकदम बहुत सिस्टमेटिक और एकदम आसान तरीका में, आसान भाषा में आपको सिखाने का प्रयास है हमारा। तो स्वरों के मूल को स्वर संधि कहते हैं। आ जाए, एकदम छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, एकदम बेसिक से आपको सिखाने का पूरा प्रयास है हमारा। फिर बात करते हैं किसकी? दीर्घ संधि की। किसकी चर्चा करते हैं जी? हम बात करते हैं किसकी? दीर्घ संधि की बात करते हैं। किसकी? दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि क्या है ना? नाम से दीर्घ, जहां पर कुछ दीर्घ हो जाए, जहां पर क्या हो जाए? जहां पर कुछ दीर्घ हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए, इसका दीर्घ संधि। तो अब इसका रूल क्या है कहने का मतलब? यदि ह्रस्व या दीर्घ, मतलब ह्रस्व या दीर्घ, आ ई उ, ध्यान दीजिएगा, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद, पश्चात मतलब के बाद क्रमशः यही आ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर ही दीर्घ बना लेते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कैसे। जैसे अगर पूर्वर्ण लिखो, पूर्वर्ण, क्योंकि पूर्वर्ण और परवर्ण ही मिलेगा ना आपस में, पूर्वर्ण और परवर्ण। इसमें कहा गया भाई देखो क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए, इसमें इन्होंने कहा कि आ ई उ के बाद समान स्वर आए। जैसे अगर वो चाहे चाहे ह्रस्व या दीर्घ, देखो ह्रस्व या फिर दीर्घ दोनों का बोध, कौन कौन सा? ह्रस्व दीर्घ, आ हो, ई हो, उ हो। ध्यान दीजिएगा, अगर इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, हम ऐसे कर लेते हैं ना जी। हाँ, इसके तुरंत बाद क्या हो? ओ ह्रस्व या दीर्घ, आ हो, ई हो और उ हो। ठीक है, वो चाहे ह्रस्व होगा चाहे दीर्घ होगा, उससे मतलब नहीं है। ठीक है जी। तो एक चीज तो याद रखना भैया कि जो मेल होगा, जो आपस में ये मिलेगा, ये आ से आ ही मिलेगा, आ से आ मिलेगा, ई से ई मिलेगा और उ से उ मिलेगा। कभी आ जो है अगर दीर्घ संधि पढ़े तो आ जाकर के ई से नहीं मिलेगा। दीर्घ संधि की बात कर रहा हूं मैं। दीर्घ संधि में कभी भी आ जाकर के ई से नहीं मिलेगा, कभी ई जाकर के
आ से नहीं मिलेगा। तो क्योंकि समान वर्ण क्रमशः क्रमशः लिखा हुआ है, आ है तो आ ही आए, ई है तो ई के बाद ई ही आए, तभी दीर्घ होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, इतना ध्यान देना। आ के बाद आ ही आए, ई के बाद ई ही आए, तभी वहां पे दीर्घ संधि होगी, अन्यथा वहां पे संधि दीर्घ नहीं होगी, ये जानते रहना। अब यहां पर हम देखेंगे कैसे। अब आ का जब मेल आ से होगा तो क्या बनता है, दीर्घ आ बनता है। जब ई और ई मिलेगी तो दीर्घ ई बना लेगी, जब उ और उ मिलेगा तो दीर्घ उ बना लेगा। ठीक है ना, ये सारे संधि वर्ण हैं। तो जब कभी आ के बाद आ आएगा, दोनों के स्थान पर क्या लिख देना है, दोनों के स्थान पर हमको दीर्घ आ लिख देना है। जब ई और ई मिलेगा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, तो दोनों के स्थान पे दीर्घ ई लिख देना है। ठीक है, दोनों के स्थान पे दीर्घ ई लिख देना है। और जब उ और उ मिलेगा तो दोनों के स्थान पे दीर्घ उ हमको कर देना है। यही आपकी दीर्घ स्वर संधि के रूप में जानी जाएगी। यही क्या है, यही आपकी दीर्घ स्वर संधि है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग भी देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत कोनो परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे मित्र। ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जैसे आपके एग्जांपल्स दिए हैं, स्वर धन अर्थी, ये आर्थी नहीं होगा, अर्थी लिख लो इसको। स्वर धन अर्थी, स्वर धन अर्थी नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। इसके लिए ये इसका जो लिखा हो, ये लिखोगे स्व धन अर्थी, ये होना चाहिए, है ना। वो गलत टाइप हो गया था, सॉरी इसके लिए। स्वधन अर्थी, स्वधन, स्व प्लस अर्थी, स्व जमा अर्थी की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहां पर आप देखोगे क्या, स्वधन अर्थी, स्व में क्या है, व में क्या है, पूर्वण हमने कहा है। मैं आपको एक करके दिखा दे रहा हूं, एक आपको भी बता रहा हूं। देखो क्या होता है, कभी कभी कहे सर संधि तो बहुत आसान है, हमको आ जाती है, लेकिन जानते हैं जब परीक्षा में आता है, एग्जाम्स में आपके पूछते हैं, तो चार ऑप्शंस जो होते हैं ना, इतना मिलते जुलते सिमिलर, इतना सिमिलर आपको दिखता हो, देखेगा आपको ऑप्शन की, आप कंफ्यूजन में आ जाते हो कि सही कौन सा करें। ऐसी सिचुएशन में आप इसको उत्तर की जांच कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यूं आइए हम बताते हैं। सबसे पहले पूर्वण क्या है, तो देखोगे आ है, परवर्ण क्या है, आ है। अब आपने देखा आ के बाद आ समान वर्ण आ रहा है तो वहां पे दीर्घ संधि हो जाती है। समान वर्ण आ रहा है तो वहां पे दीर्घ संधि हो जाती है। हम इसको क्या बना देंगे, दीर्घ आ बना देंगे। क्लियर बात, क्या बना देंगे जी, इसको हम दीर्घ आ बना देंगे। अब आपस में यहां पे क्या बचा, यहां पे स्वा बचा। क्यों, चूंकि आ बाहर निकल जाता है तो व्यंजन हलंत हो जाता है। बात समझ रहे हैं, अगर स्वर रहित व्यंजन है तो हलंत के साथ लिखा जाता है, चूंकि आ इसका स्वर बाहर निकल गया था। ठीक है, अर्थी, ये दोनों मिलकर ये बनाया है, तो यहां केवल क्या शेष बचा, थी, यही तो बचा शेष, क्योंकि ये दोनों इसको बनाने के चक्कर में आ गए। अब आपस में इनको जोड़ दो, तो ये दीर्घ आ है, वा से जुड़ेगा, तो जब स्वर इसमें ऐड हो जाएगा तो हलंत हट जाएगा, और दीर्घ आ है तो आ की मात्रा लग जाएगी, ये क्या बन जाएगा, स्वा। अब यहां पे कुछ अर्थी जोड़ दो, इसी में अर्थी जोड़ दो, क्या बन गया, स्वार्थी। ये हो गई उत्तर की जांच। इति सिद्धम अस्तु, प्रूव्ड हो गया कि स्वार्थी का सही सही संधित पद यही होगा। अब आपके ऑप्शंस में स्वर्थी, स्वैर्थी, स्वैर्थी दे देगा, स्वैर्थी दे देगा, है स्वर्थी दे देगा, है स्वार्थी दे देगा क्या, या और कुछ दे दिया, सुआर्थी दे दिया, सुआर्थी दे दिया, ऐसे मिलते जुलते ऑप्शन देगा। तो आप ऐसे सिद्ध कर लेना कि भाई देखो, अब हमने जान लिया कि स्वार्थी ही राइट है। एकदम जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बात समझ गए हमारी, इतना क्लियर है, इतना क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब क्या इनको भी देवधन अर्चन, देव में क्या है, यहां पर आ है, यहां पर भी आ है, ये दोनों आ जब आपस में मिलेंगे तो दीर्घ आ बना लेंगे, ये मैंने आपको बताया है। तो बन क्या जाएगा इसका, आप भी लिख के बताइएगा क्या बनेगा, ये बन जाएगा देवार्चन। क्या बन जाएगा जी, ये आपका बन जाएगा देवार्चन। क्या बन जाएगा, देवार्चन। क्लियर है बात, कहीं पर कोई डाउट होगा यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो, कह सकते हो, और रिवीजन भी हम कराएंगे, चिंता मत करना। ठीक है जी, अब यहां पे दैत्य धन अरि लिखा हुआ है, दैत्य धन अरि, या में क्या है, यहां पर आ है, यहां पे क्या है, आ है। ठीक है, अब दोनों समान वर्ण हैं, दो आपस मिलेंगे तो दीर्घ बना लेगा, दीर्घ संधि पढ़े हो ना जी, तो दैत्यारी बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा दैत्यारी। क्या बनेगा, दैत्यारी बन जाएगा। बात क्लियर है ना जी, आगे चलें। रामधन अवतार, यहां पर मां में क्या है, आ है,
इधर भी आ है, मिलकर के दीर्घ आ बनाएगा, रामावतार बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? रामावतार। क्या बन गया? रामावतार। देह धन अंत, जब देह धन अंत होगा तो इसको हम क्या बताएंगे जी? इसको हम लोग कह देंगे देहांत। क्या बोलेंगे जी? देहांत कह देंगे, देहांत। ठीक है जी, बात समझ गए? ये है। वैसे आपकी परीक्षा में हो सकता है देहांत में कौन सी संधि है, तो बता दोगे दीर्घ संधि है। देहांत का संधि विच्छेद कीजिए, देह धन अंत कर दोगे। पूछेगा दैत्यारी का संधि विच्छेदित पद क्या होगा, तो दैत्य धन अरि का दैत्यारी, माफ की दैत्यारी का दैत्य धन अरि होगा। ठीक है, दैत्य धन अरि क्या बनेगा, तो आप बताओगे इसको दैत्यारी बनेगा। बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत, कौन परेशानी कहोगे? जी आ जाओ। ठीक है, देवार्चन हो गया, दैत्यारी होगा, रामावतार हो गया, देहांत हो गया। इतना क्लियर है तो बताओ, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एकदम संपूर्ण एक क्लास में पूरी स्वर संधि समाप्त, चिंता मत करियो जी। वेद धन अंत, क्या लिखा हुआ है? वेद धन अंत क्या बनेगा जी? दा में आ है, हाँ इधर आ है, तो क्या बन जाएगा? वेदांत। क्या बन जाएगा जी? वेदांत बन जाएगा, वेदांत। वेदांत बन जाएगा। शरणधर अर्थी, शरणार्थी क्या बनेगा जी? शरणार्थी बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? शरणार्थी बन जाएगा। सत्य धन अर्थी, सत्यार्थी बन जाएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम्पल्स करा दे रहा हूं, और इसी के इर्द गिर्द ही, इसी के आसपास ही आपसे आपसे पूछता है, इसी के आसपास ही आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी जब प्रैक्टिस कराएंगे हम लोग, तो जो पीवाईक्यूज होगा और भी जो सारी चीजें होंगी, हम लोग मिल करके उसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे विदाउट एनी टेंशन। डोंट वरी, एकदम विदाउट एनी टेंशन आप जुड़िए। सूर्य धन अस्त क्या बनेगा जी? सूर्यास्त। सूर्य धन अस्त क्या होता है जी? सूर्यास्त होता है। क्या होता है जी? सूर्यास्त। सूर्यास्त। ठीक है। अधिक धन अधिक, अधिकाधिक। अधिक धन अधिक क्या होगा? अधिकाधिक। अधिकाधिक क्या होगा? अधिकाधिक। पर धन अधीन, पराधीन। परम धन अणु, परमाणु। क्लियर है ना जी? मैं कहूं नदी धन ईश, एक और आपको दूं, आप बनाएंगे? देखो नदी धन ईश, नदी धन ईश क्या बन जाएगा? नदी धन ईश क्या बनेगा, बताओ जल्दी से। नदी धन ईश तो कहोगे गुरु, दा में क्या है? दीर्घ ई है, और इधर क्या है? दीर्घ ई है। जब दोनों ई मिलेंगी तो समान ई है, तो दोनों का दीर्घ नदीश बन जाएगा। ऐसे का इधर ई और इधर ई, तो ये और ये मिलकर के दीर्घ ई बना लिया, यूं। ठीक है, यहां बचा क्या? नद शब्द बचा, नद, चूंकि ई बाहर निकल गई थी। अच्छा यहाँ पे दीर्घ है, हाँ, तो दीर्घ लगी ना, नदी, माफ कीजिएगा, सॉरी इसके लिए। बाकी यहाँ पे क्या, दोनों मन के ये दीर्घ ई बना लिया। अब यहाँ पे शाह शेष बचा, अब आपस में जोड़ दो, दा हलंत है, ईश्वर लग जाएगा तो नदी, ऐसे यूं बन जाएगा, इधर शाह नदीश है। ऐसे ही आपको देख लेना है, समझ। समान ई के बाद ई आए तो दीर्घ ई बना देना, उ के बाद उ आए तो दीर्घ उ बना देना, और साथ ही साथ अगर हम बात करें आ के बाद आ आए तो दीर्घ आ बना देना। सिंपल सी बात, एकदम विदाउट एनी समस्या। बोलो हाँ की ना? चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली संधि है, ये भी स्वर संधि का पार्ट है। मुख्यतः जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है, मैंने आपको शुरुआत में नहीं बताया। मुख्यतः जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, ऐसे आपकी संधियां हैं भाई। 5 मुख्यतः कितने प्रकार? मुख्य 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं, इसके 5 प्रकार कहे गए हैं। बोलो हाँ कि ना? गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि। आइए देखते हैं इसका क्या रूल है, कैसे बनता है। यदि ये परिभाषा है, अभी इसको हम आपको, जैसे मैंने आपको इस तरह है ना जी, इस तरह का तालिका के माध्यम से ऐसे जो समझे, ये सबसे आसान है।
ऐसे पढ़ लेना सबसे आसान, इतना रट्टा मारना 2 लाइन याद करना इससे बढ़िया है। इसको भी हम ऐसे ही बना के आपको सिखा देते हैं और एकदम चुटकियों में समझोगे, बता दे रहा हूं, इधर आओ। कहते हैं गुण संधि। तो जब गुण संधि की अगर हम चर्चा करते हैं, कहते हैं आ और आ के बाद, मतलब प्लस के पहले, इसके बाद मतलब ये पहले रहेगा, आया आ पहले रहे, इसके बाद क्या है, ह्रस्व ई या दीर्घ ई आ जाए, ह्रस्व उ या दीर्घ उ आ जाए, री आ जाए, ये स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए बनेगा, ओ बनेगा और अर बनेगा, ऐसा बनता है। अभी थोड़ा सा सिस्टम समझ में नहीं आया ना, अभी वो लाइन में थोड़ा सा ये आए वो हो जाएगा, ये अभी कैसे होगा मैं आपको वो करा के दिखा रहा हूँ, वो बता के दिखा रहा हूँ जी, वो मैं बता के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। लाइक सॉरी, पूर्वर्ण है, परवर्ण है, यही तो, क्योंकि इन्हीं दोनों में संधि होती है। शुरुआत में मैं बताया, इसी से इसलिए सबको शुरुआत में हमने आपको सूचित कर दिया कि इन्हीं में ही संधि होती है, आप सब जानते हैं। इन्होंने कहा किसके बाद, आया आ के बाद, आया आ पहले आएगा, मतलब आया आ पहले हो, इसके बाद क्या हो, के बाद ई आ जाए। अब देखो बात ये है, अब इसी में ह्रस्व यदि लिख लेंगे, ई हो या फिर दीर्घ ई हो, ठीक है, ऊ हो या फिर दीर्घ ऊ हो, ठीक है, री हो या फिर दीर्घ री हो, ऐसा भी हम बना सकते हैं, दीर्घ री इसमें होता नहीं है लेकिन फिर भी हम कर ले रहे हैं, री आए तो, ठीक है। तो कैसे मेल होगा, कैसे जुड़ेगा, ध्यान दीजिए। अगर ऐसी सिचुएशन कहीं बन रही है कि प्लस के पहले इतने में से कोई वर्ण आ रहा है, प्लस के बाद इतने में से कोई वर्ण दिख रहा है, तो वहां पे गुण संधि मान लिया जाता है। अब ये जब मिलेगा तो आ मिलेगा जब ई से, तो क्या बनाएगा, आ मिलेगा ई से तो बनाएगा क्या, ए, यही जो लिखा है ए, क्रमशः ए। जब आ मिलेगा ऊ से, माफ कीजिएगा, आ मिलेगा जब ऊ से तो क्या बनाएगा, ओ बना लेगा, ठीक है। यही आ मिलेगा जब री से तो क्या बना लेगा, अर बना लेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, अर बना लेगा। यही है आपकी गुण संधि। अब आप इसको अपने हिसाब से परिभाषित कर लो ना, कि आया आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री आएगा तो क्रमशः आ ई मिलके ए बनाएगा, आ ऊ मिलके ओ बनाएगा, और आ और री मिलेगा तो क्या बनाएगा, अर बनाएगा। उसके बाद सिंपल सी बात है, दोनों को हम ऐड कर ले सारे, उसको फिर हम ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं तो संधि बन जाती है, लाइक जैसे हम देखते हैं अभी आपको। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ना आया हो तो बताना, ठीक है। यही पूरी सिचुएशन रहेगी गुण संधि में। गुण संधि है तो ये सिचुएशन की प्लस के पहले ह्रस्व आया दीर्घ आया हो, और उसके बाद ई उ री में से कोई भी वर्ण आपको दिख जाए, ई उ री में से चाहे छोटा चाहे बड़ा कोई भी वर्ण दिख जाएगा, तो वहां पर आप समझ जाना कि वहां पे गुण स्वर संधि हो रही है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं और आसान हो जाएगा, है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं और भी आसान हो जाएगा, चिंता मत करना, है कि नहीं, चिंता मत करना जी, है। लो, लंका धन ईश्वर, एक इधर करके दिखा दे रहे हैं। लंका प्लस ईश्वर लिखा हुआ है, जब लंका और ईश्वर देखोगे तो लंका प्लस ईश्वर, लंका में क्या है गुरु, लंका में शुरुआत में आपको दिख रहा होगा पूर्वण क्या है, तो पूर्वण प्लस के जस्ट पहले वाला, अब पूर्वण का मत बोल देना, का नहीं, का में क्या है, आ है, चूंकि स्वर संधि पढ़ रहे हो ना, स्वरों का ही तो मेल होगा, तो क में क्या है, आ है, दीर्घ आ है, यहाँ पे ये है, इधर दीर्घ ई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ आ एक तरफ ई, तो यही रूल तो बन रहा है, एक तरफ आ एक तरफ री ई, तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा, ए ही तो बनाएगा, आ और ई मिलकर ए बनाएगा, तो बना लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, ये मिलकर ए बन गया। हाँ, यहां बचा क्या, क से आ निकल गया तो का हलन तो हो जाएगा, लंक ऐसे बन गया। यहां ये ई इधर आ गया, ई और आ बना, इसको आ बना दिया, तो यहां स्वर बचा, क्या बचा, स्वर बचा, स्वर स्वर। अब आपस में जब जोड़ोगे इनको तो क्या बन जाएगा, क जाएगा ए से मिलेगा, ये दिख नहीं रहा,
एक क जाएगा ए से मिलेगा तो एक तो हलंत हट जाएगा, और ए है तो जो स्वर होता वही वाली मात्रा ए है तो एक ही मात्रा लग जाएगी। ये क्या बन जाएगा? लंके। स्वर जोड़ दो, लंकेश्वर बन गया। बोलो हाँ कि ना, बना कि नहीं बना? ये इतने स्टेप में जब आप किसी संधि को तोड़ के समझते हो ना, तो जो चार ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं वो कंफ्यूजन दूर हो जाती है, पता है? वो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है कि भाई कैसे लंकेश्वर बनेगा, कि लंकोस्वर बनेगा, कि लंकस्वर बनेगा, लंका ईश्वर बनेगा, क्या बनेगा, सही वाला कौन सा है? इस तरीके से इतने स्टेप में करोगे तो आपको समझ में आ जाता है, आप जान जाते हैं, आप पहचान जाते हैं। बोलो हाँ कि ना? समझ गए ना इतनी बात? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे, और होगा तो आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर हमें सूचित कीजिएगा, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा जी? ये बन जाएगा लंकेश्वर। क्या बन जाएगा? लंकेश्वर बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? लंकेश्वर बन जाएगा। ग्राम धन उद्योग, माँ में क्या है? आ है, इधर ऊ है, और आपको पता है जब आ ऊ से मिलेगा तो क्या बनाएगा? आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। जब आ का मेल ऊ से होता है तो क्या बनाता है? ओ बनाता है। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि हम यहाँ पे क्या आ ऊ के ओ कर लेंगे, फिर आपस में जोड़ लेंगे, तो ग्रामोद्योग बन जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो तो हम पूरा बना दिखाएं। ये क्या बन जाएगा जी? ग्रामोद्योग बनाएगा। ग्रामोद्योग। ब्रह्मधन ऋषि, देखो पहले इसको हम राजा धन ऋषि समझा रहे हैं, बाद में इसको समझिएगा। राजा धन ऋषि लिखा हुआ है ना, तो राजा में क्या है? आ है। यहां क्या बचा? राजा का आ चला गया तो राज बचा यूं। यहां पर क्या बचा? ऋषि बचे। ऋषि बचा, बोलो बचा कि नहीं बचा? अब क्या करेंगे हम लोग? अब क्या करा जाएगा? तो कुछ नहीं करना है गुरु। आ है, आ के बाद री आया है, तो आपने रूल पढ़ा है कि भाई अगर आ के बाद कहीं री आता है तो दोनों के स्थान पर क्या लिख देना होता है? अर बन जाता है। दोनों के स्थान पर क्या रिप्लेस कर देता है? आ और री को रिप्लेस करता है कौन? अर। ठीक है जी। कौन रिप्लेस कर रहा है? अर इसको रिप्लेस कर रहा है। बात क्लियर है ना? तो अभी इसको हम देख लेते हैं सीधा सीधा। यहां पर हम क्या कर देंगे? दोनों के प्लेस पे हम आ और री, ये दोनों मिलते हैं आपस में तो अर बन जाता है। बना दिया हमने अर। ठीक है। यहां क्या बचा है? यहां पे बचे हैं आपकी राज, यहां पर बचे हैं शी। पूछो क्यों? क्योंकि री और आ तो अर बनाने के चक्कर में आ गए। अब राज, ये जा में हलंत है तो आ से मिलेगा, हलंत हट जाएगा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? राज। अब यहां ये बचा है और ये बचा है। अब इसका रूल समझ लो, इसका रूल समझ लो। रूल क्या है कि जब कोई रेफ, इसको रेफ कहते हैं, अगर बीच में रेफ है, रेफ के जस्ट बाद व्यंजन है। बात समझ रहे हैं? रेफ, ये रेफ है, रेफ के जस्ट बाद व्यंजन वर्ण है, तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? व्यंजन वर्ण है तो ये जो व्यंजन, ये जो रेफ है ये ऊपर लग जाएगा, जो इसके सामने पीछे वाले पे नहीं लगेगा, उसके सामने वाले व्यंजन के ऊपर लग जाएगा। तो बन क्या जाएगा? ये बन जाएगा राजर्षि। क्या बन जाएगा जी? ये बन क्या जाएगा? ये बन जाएगा राजर्षि। क्या बनेगा? राजर्षि। ये रेफ ऊपर चला गया, यहाँ पे सामने वाले व्यंजन के ऊपर लग गया, राजर्षि शब्द बन गया। अब इतना आई थिंक क्लियर होगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल सा है। बस एक बार हल्का सा समझने की आवश्यकता है, आप बेहतर कर लोगे, अच्छा कर लोगे, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है। राजा धन ऋषि क्या बोल रहे हैं? तो अभी अब देखो ये राजर्षि बन गया, एक ये बन क्या गया जी? राजर्षि बन गया। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका ब्रह्मर्षि बन गया। क्या बन गया जी? ब्रह्मर्षि। जैसे राजर्षि वैसे ब्रह्मर्षि। यहाँ पे इन दोनों में अर अर बन रहा है, याद रखना, इन दोनों में अर अर की ध्वनि आ रही है। तो ये है आपकी गुण स्वर संधि। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग देखेंगे, हालांकि आगे प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो वहां पर बखूबी देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, चिंता मत करिएगा। बेहतर और बढ़िया समझ में आ गया इतना? गुण स्वर संधि। जब आप गुण स्वर संधि समझ लेते हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं? वहां पे हम लोग पढ़ते हैं जी आपके वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि स्वर संधि। कौन सा? हम लोग वहां पे वृद्धि स्वर संधि पढ़ते हैं। ठीक है जी, हाँ।
ठीक है। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि, कौन सी? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि वृद्धि वृद्धि, नाम से ही तुम निकाल लोगे जी, सही बता, नाम से ही आप निकाल सकते हैं कि संधि में होने क्या वाला है। गुण था, वृद्धि था। अब देखो, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है आपको, बहुत डीप जाएंगे तो बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत आसान सी सिंपल सी भाषा में, जहां लगे कठिन लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कमेंट्स आपका हम देख लेंगे। जहां पर जिस भी पार्ट में लगे कठिन लग रहा है, आसान बनाना हमारी जिम्मेवारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। वृद्धि स्वर संधि, अब देखो ये भी परिभाषा ऐसे लिखी हुई है, अभी इसको भी हम ऐसे इसी माध्यम से हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। ये सबसे सिंपल सा अच्छा सा तरीका होता है आपके लिए, बहुत अच्छे से इससे आप समझ जाते हैं। यदि आ या फिर आ, इसमें भी प्लस के पहले आया आ आएगा, जैसे आपको गुण संधि में सबसे पहले ह्रस्व आ या दीर्घ आ दिख रहा था, वैसे ही यहां पर भी आपको क्या दिखेगा? आ या फिर आ दिखेगा। उसके बाद कह रहे हैं क्या आए? ए आ जाए, ए आ जाए, तो दोनों के मेल से ए हो जाएगा। और जब आया आ के बाद आ जाए, माफ करिएगा, हाँ, इसके बाद ओ आ जाए या औ आ जाए, तो दोनों के मेल से क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे, इतना तो आप जान ही गए होंगे, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। फिलहाल चलते हैं आगे, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम आपको इसको आपको वैसे ही तालिका बना के हम आपको सिखा देते हैं, समझा देते हैं ना। सेकंड, पूर्वण, पूर्वण, परवण, पूर्वण और परवण, ठीक है। अब यहां पर पूर्वण परवण को हम देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कैसे होगा। पूर्वण की अगर हम चर्चा करें गुरु, तो पूर्वण में क्या होगा? पूर्वण में इन्होंने कहा है आ या आ, तो यहां पर अगर चाहे ह्रस्व आ हो या फिर दीर्घ आ हो, है ना, इसके बाद अगर क्या आ रहा है, कई ने कहा ए आ जाए या फिर ए आ जाए, इन्होंने कहा इसके बाद चाहे ए आ जाए या फिर ए आ जाए। क्लियर? और तब क्या बनेगा? एक सेकंड रुकिएगा, और अलग अलग कर लेते हैं। यही आया आ के बाद अगर क्या आ जाए? ओ आ जाए या फिर औ आ जाए, तो दोनों को क्या रिप्लेस करे? कौन सा वर्ण रिप्लेस करेगा? आया आ और इसका मेल अगर ए से हो रहा है या इसका मेल ए से हो रहा है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा। अगर आया आ का मेल ओ या ओ से हो रहा है, कहीं किसी सिचुएशन प्लस के पहले आया आ रहा है और प्लस के बाद ओ या ओ आ रहा है, ऐसी सिचुएशन में दोनों को रिप्लेस करेगा कौन? ओ। ठीक है। और यही जो नया वर्ण बनता है, इसी को मैंने शुरुआत में ही बताया, संधि वर्ण कहते हैं। हाँ, इसको जो प्लस के पहले है इसको हम पूर्वर्ण कहते हैं, इसको परवर्ण कहते हैं, जो नया बनता है इसको हम संधि वर्ण के नाम से जानते हैं, समझते हैं। आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा, इतना क्लियर हुआ होगा, तो चलते हैं आगे, देख लेते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स के माध्यम से जब समझेंगे हम, तो और बेहतर और बढ़िया सीखेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से जब इसको हम जानेंगे समझेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। क्लियर है ना बात? आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कुछ, हम लोग इसको थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वैसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं जी, हम आपको भी कराते भी हैं। जैसे परम धन औषध, परम धन औषध लिखा हुआ है, एक इधर करके दिखा दे रहे ना। परम धन औषध, अब आप खुद सोचो, अगर परीक्षा में परम धन औसत का संधित पद क्या होगा, या परम धन औसत में कौन सी संधि हो रही है जानना होगा। तो परम में क्या है? यहां पर है गुरु आ, यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अ है, पूर्वण हमारा आ है, उसके बाद क्या आया है? औ आया है। क्या आया है? औ आया है ना। तो आपने रूल में पढ़ा है, जब आया आ के बाद ओ या औ आता है, तो दोनों को रिप्लेस करेगा औ। अस्तु, यहाँ पे दोनों को रिप्लेस कौन कर रहा है भैया? औ कर रहा है। बोलो हाँ कि ना? औ कर दिया रिप्लेस। देन क्या करेंगे आप? देन यहाँ पर बचा क्या? परम बचा, परम शब्द बचा। परम में मां हलंत इसलिए हो जाएगा क्योंकि
आ बाहर, स्वर बाहर निकल गया था। इधर औ इसको बनाने के चक्कर में आ गए, तो यहाँ क्या बचा, शद शब्द बचा। क्या बना, यहाँ पे शद बचा है। क्या बचा हुआ है जी, शद शब्द बचा हुआ है, बचा है ना। अब आपस में जोड़ लीजिए, आपस में इसको क्या करना है, हमको ऐड कर लेना है, इसको जोड़ लेना है, तो क्या बन जाएगा, ये यूं मिलेगा और ये बन जाएगा परमौषध। क्या बन जाएगा, परमौषध, परमौषध। ठीक है, परमौषध, परमौषध बन गया। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा चेत लेने की आवश्यकता है, थोड़ा सा समझ लेने की आवश्यकता है, लाइक मैथ। हाँ, जैसे मैथ में आप प्रूव करते हो, वैसे हम भी प्रूव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। आई थिंक आगे चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर परम धन औषधि, इसको परमौषध लिख लो। ये परम धन औषधि परमौषधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ये परमौषधि। महाधन ऐश्वर्य, देखो आ, यहां पे आ है, इधर ऐ आया है, तो आपने क्या पढ़ा है, आ के बाद ए या ऐ आएगा तो क्या बन जाएगा, यदि आ का मेल, यदि आ या आ का मेल ए या ऐ से होगा, तो दोनों को रिप्लेस कौन कर रहा है, ऐ कर रहा है। दोनों को रिप्लेस कौन करेगा, तो कहोगे सर ऐ करेगा, ऐ करेगा, तो आइए ना ऐ देखते हैं। यहाँ पे हो क्या जाएगा, महाईश्वर्यम। क्या बन जाएगा, दोनों को ऐ हो जाएगा तो हा हलंत हो जाएगा, फिर ऐ जाके हा में लग जाएगा तो महाई बन जाएगा। क्या, महाई, इधर स्वरियम बचा, स्वर्य महाईश्वर्य बचा, ऐ तो चला आया ऐ बनाने में, तो महाईश्वर्य क्या बनेगा, महेश्वर्य, महाईश्वर्य, महेश्वर्य। क्या शब्द बन गया नया, महेश्वर्य में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। महेश्वर्य का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन ऐश्वर्य होगा। ठीक है, परीक्षा में आपको इधर वाला देख करके इधर वाला पूछ लेता है, इधर वाला दे करके इधर वाला पूछ लेता है, या कभी कभी इनमें दोनों में से कोई एक दे करके यहाँ पे कौन सी संधि हो रही है, संधि का नाम पूछ लेता है। ये है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपकी जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलें आगे, चलें आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे से वसुधा धन एव, कहते हैं ना वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम पढ़ा है, तो वसुधा धन एव, इसको हम एलोबरेट कर देते हैं। ए वाला एक, धा में क्या है, आ है, इधर ए है। ठीक है, आ और ए जब मिलता है तो पीछे आपने रूल पढ़ा है, आ का मेल जब ए आए से तो ए बना लेगा, ए रिप्लेस कर देगा, तो यहां पर भी दोनों के को रिप्लेस कर देगा ए। क्लियर है, यहाँ पे धा से दीर्घ आ बाहर निकल गया तो वसुध बचा, स्वर बाहर निकल गया तो क्या बचा, वसुध, धा में हलंत, यहाँ ए चलाया, ए बनाने में वा बचा, शेष क्या बचा, वा। अब आपस में जोड़ लो ना जी, ये ए आएगा धा में लग जाएगा, बोलो हाँ कि ना, ए धा में लग जाएगा तो ए की मात्रा लग जाएगी, हलंत हट जाएगा, तो बन क्या जाएगा, वसु, वसुधई, वा लगा दो, वसुधैव बन गया। क्या बन गया, वसुधैव बन गया। क्या बन गया जी, वसुधैव बन गया। वसुधैव कुटुंबकम आपने सुना है, वसुधैव शब्द में कौन सी संधि है, वसुधैव पद में कौन सी संधि है, तो कहोगे वसुधैव में भैया आपकी जो वृद्धि संधि है, और वसुधैव का संधि विच्छेद होगा वसुधा धन एव, वसुधा धन एव। क्या बनेगा, वसुधा धन एव बनेगा। क्लियर है ना बात, इतनी क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना। आगे चलें, आगे बढ़ें। यण संधि, यण संधि, ठीक है। तो यण संधि की हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर, यण स्वर संधि की। देखो मैंने कहा था 5 प्रकार होता है, जिसमें से आपने 3 पढ़ लिए, दीर्घ पढ़ लिया, गुण पढ़ लिया, वृद्धि पढ़ लिया। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं यण स्वर संधि, कौन सी संधि, यण संधि है, या
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर अक्सर आपको इसके शब्द आपको प्राप्त हो जाते हैं, आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो यण संधि आपसे क्या कहता है? यण संधि कहता है कि भाई यदि ई उ और री, तो कहने का हमारा बस मतलब इतना है, अब केवल ह्रस्व ई हो। अगर कहीं पर ई कहा जा रहा है तो ई कहने का मतलब है छोटी ई बड़ी ई दोनों से मतलब है। हाँ, छोटी ई बड़ी ई दोनों से मतलब है। अगर कहीं ई कह दिया गया तो ई के बाद ये आए तो ई का मतलब ई छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है ना। के बाद भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर मतलब ई के बाद ई ना आ जाए। भिन्न स्वर क्यों लिखा है, इसको बहुत फोकस कीजिएगा। ई के बाद अगर ई आ जाएगा तो अभी आपने हमको सबसे पहली पढ़ा है दीर्घ संधि हो जाएगी। समान स्वर आता है तो दीर्घ हो जाता है, इसीलिए इनको लिखना पड़ा कि ई के बाद या ऊ के बाद या री के बाद कोई भिन्न हो। ई के बाद ऊ आ जाए चलेगा, लेकिन ई के बाद ई ना आए। ऊ के बाद ई आ जाए चलेगा, लेकिन ऊ के बाद ऊ ना हो। क्लियर है ना। तो ई और ई का या, ऊ का वा और री का रा हो जाता है। अभी आपको बहुत सिंपल सी भाषा में यहाँ पे हम सिखा दे रहे हैं, ये इतना आपको करने की ज्यादा आवश्यकता ही नहीं होगी, ठीक है। इसकी ज्यादा आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आइए देख लेते हैं ना। जैसे हम एक आपको तालिका बना दें, जैसे अब लगातार हम लोग पूर्वण परवण के संदर्भ में पढ़ रहे हैं ना जी। प्लस के पहले वाला पूर्वण होगा, प्लस के बाद वाला परवण होगा, ठीक है। पूर्वण परवण हो गया। और उसके बाद अब इन्होंने कहा है कि भाई यदि, अब यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं कि ह्रस्व या दीर्घ, छोटी या बड़ी, लेकिन शुद्ध भाषा में ह्रस्व या दीर्घ बोलते हैं उसको। दीर्घ मतलब बड़ी, ह्रस्व मतलब छोटी, ठीक है। क्या क्या हो, ई हो, ऊ हो और क्या हो, री हो। ई ऊ री के बाद कोई भी कैसा स्वर आए, इन्होंने कहा भिन्न, या यूं कह लो कोई भी असमान स्वर आ जाए। कैसा स्वर आ जाए जी, कोई भी आपका असमान स्वर आ जाए तो होगा क्या, परिवर्तन कहां पे। अभी तक आपने देखा, यहां पर देखो, इसके पहले संधियों में देखा आपने कि भाई दोनों वर्णों के स्थान पर आ ई, दोनों के स्थान पर नया वर्ण बना, दोनों के स्थान पर नया रिप्लेस वर्ण हो रहा, नया ए बन रहा, दोनों के स्थान पर आ उ मिलके दोनों के स्थान पर ओ हो रहा था, आ री मिलके दोनों के स्थान पर परिवर्तन हो रहा था। लेकिन यहां पर देखोगे, यहां पर आपको केवल पूर्वणी जो है ना, इसी में परिवर्तन होगा। इसमें कोई चेंज, इधर जो स्वर होगा वो वैसे उतरता चला आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज केवल प्लस के पहले वाले में होगा, चेंज केवल प्लस के पहले वाले में होगा। जैसे जैसे बोले तो क्या, अगर ई का में ई है, ई के बाद कोई कहना, कोई भी असमान में कोई भी स्वर आ जाए, बस असमान हो, कभी ई के बाद ऊ ई ना आ जाए, ऊ के बाद ऊ ना आ जाए, री के बाद री ना आ जाए, बस। तो परिवर्तन केवल हमको कहां करना है, पूर्वण में। ई के स्थान पर क्या हो जाता है, या हो जाता है। हम ऊ के स्थान पर तुरंत वा लिख देंगे, और री होगा तो री के स्थान पर क्या लिख देंगे, रा लिख देंगे। यही है आपकी, है यही है, यही है, यही है, ठीक है। यही है आपकी कौन सी संधि, यही है भैया आपकी यण स्वर संधि। अब चाहे इतनी ये इधर परिभाषा पढ़ने की आवश्यकता, यहीं से परिभाषा निकालो कि भाई यदि ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर या बना देंगे, ऊ के स्थान पर वा लिख देंगे, री के स्थान पर रा लिख देंगे, और इधर कोई चेंज नहीं करेंगे। ये जैसा होगा अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और बेहतर तरीके से आपके समझ में यह आ जाएगा। बात समझ गए ना हमारी। आगे चलते हैं। जैसे लिखा हुआ है आदि धन अंत, हम आपको एक यहाँ पे एलिब्रेट थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखा दे रहे हैं। जैसे लिखा है आदि धन अंत, क्या लिखा है, आदि धन प्लस अंत। अब पूर्वण क्या है, इसमें पूर्वण है आपका ह्रस्व ई। पूर्वण क्या है, ह्रस्व ई है, ठीक है। यहां पे जब द से ई निकल गया तो क्या बचा, शेष द बचा। ये सारी चीजें याद रखना, इस संधि करने में ये जो द से आ निकला, द बचा, ये सब बहुत विशेष ध्यान रखना, क्योंकि परीक्षा में गड़बड़ी यहीं से हो जाती है। अब द से आ निकला तो यहाँ क्या बचेगा भाई, जब स्वर बाहर निकल गया तो ई की, इसमें स्वर क्या था, ई बाहर निकल गई तो द हलंत बचा, इधर क्या बचा, अंत,
अब हमको क्या करना है, अब देखो ई के बाद कोई ई के बाद ई तो नहीं आया ना, असमान स्वर आया है, तो हम परिवर्तन केवल ई के स्थान पर करेंगे। देखो यही तो कहा गया था, कोई असमान स्वर हो तो अगर ई है तो ई के स्थान पर क्या लिख देना है, या लिख देना है हमको। तो हम यहाँ पे ई के स्थान पर क्या लिख देंगे, ई के स्थान पर हम या लिख देंगे। बोलो हाँ कि ना। यहाँ पे क्या बच्चा, आद तो पहले से है, यहाँ पे कोई चेंज हुआ नहीं तो पूरा का पूरा अंत ऐसे उतर आएगा। बोलो हाँ कि ना। अब आपस में क्या करोगे, इनको जोड़ दो बस भैया, आपको बन गई एकदम बेहतरीन आपकी जन संधि का स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। अब देखो दा और या है, अगर यहां जब तो स्वर होता तो दा से मिलता तो दा का हलंत हट जाता, लेकिन इसके तुरंत बाद व्यंजन आया है तो व्यंजन से तो हलंत हटेगा नहीं। तो हम हाँ, लेकिन ये वाला या है, ये जाएगा आ के पास तो ये इसका हलंत हट जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आ दा में हलंत है लगा रहेगा, क्यों, क्योंकि ये इसके आगे स्वर नहीं है, ये इसके आगे स्वर है, उससे मिल करके ये अपना काम कर लेगा, ये पूरा ऐसे आद्यंत ऐसे बना लेगा। अब आपको पता है जो विद्यालय वाला द्या होता है वो दा और या से मिलता है, तो इन दोनों को हम ये भी लिख सकते हैं। बोलो हाँ कि ना, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो लिख सकते हैं, हाँ जी हाँ लिख सकते, दा और या मिलके द्या बनाता है। यहां पर आद्यंत, आप चाहो तो ऐसे लिखोगे तब भी सही है, ये गलत नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है ना। हाँ, अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा है तब भी सही है और ऐसा लिखा है तब भी राइट है, तब भी सही है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता वहां पर बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है ना बात। यदि धन अपि, यदि धन अपि, यहां पर ई है, ई को या हो जाएगा, तो फिर यदि धन ई, तो दा में क्या है ई, इधर दा हलन बचेगा, इधर या बचेगा, सेम यही कंडीशन दा और या वाला होगा, तो दोनों मिलके द्या बना लेगा, तो दोनों मिला के द्या बना लेगा, तो क्या बन जाएगा वहां पे, यद्यपि, क्या बन जाएगा जी, यद्यपि, क्या बन गया, यद्यपि बन गया। ठीक है, अतिधन अधिक, तो यहां पे ई है तो ई को या हो जाएगा, अत्यधिक, क्या बन जाएगा जी, अत्यधिक, क्या बन जाएगा जी, तो कहोगे सर अत्यधिक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अत्यधिक शब्द बन जाएगा। वधु आगमन, वधु आगमन महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा, कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। वधु धन आगमन, आगमन, ये वधु आगमन में क्या होगा, आप क्या करोगे, वध, अब इसको चलो इसको हम ऊ वाला यहाँ पे एलोबरेट कर देंगे, है ना। यहाँ वधु आगमन क्या होगा, था में ऊ है, ऊ तो ऊ को क्या बना दोगे, वा बना दोगे, ऊ के स्थान पर वा कर देते हैं ना, यही तो सीखा है। अगर ऊ है तो ऊ को वा, ऊ के स्थान पर हम क्या बना देते हैं, वा बना देते हैं, यही सीखा है ना। तो ऊ को वा हो जाएगा इधर, तो या क्या वध्वागमन, वध्वागमन बन जाता है। ठीक है, स्पेस नहीं था इसलिए इसको इसको लेकिन ये वाला ऊ बना के दिखा दे रहा हूं। सुधन आगत, तो क्या बन जाएगा, सा, यहां पर ऊ है, यहां पर इधर कोई चेंज होता नहीं, इसको वैसे लिख लेते हैं हम लोग। अब क्या करोगे, यहां ऊ के स्थान पर हमको वा कर देना है, पढ़ने पढ़ा है, सा हलंत है, हलंत है मतलब आधा है तो आधा कर दिया। ये दीर्घ आ है, आके इधर वा से मिलेगा तो ऐसे बन जाएगा, है स्वा, नहीं एक स्टेप और कर लेते हैं, तो यहाँ पे सा है, इधर वा बन गया, इधर आगत बन जाएगा। ठीक है, अब फिर से आगे क्या बनेगा, तो ये सा हलंत है मतलब आधा है तो आधा कर दो, हलंत है तो हलंत है मतलब आधा कर दिया। वाह हलंत है लेकिन आ से मिलेगा तो दीर्घ आ है तो बड़ा आ बन जाएगा, बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी वहां में, और हलंत हट जाएगा तो स्वा बन गया। गत बचा, इसको जोड़ दो, क्या बन गया, स्वागत। ठीक हो, ऐसे ही आपको ऐसे ही सेम टू सेम वधु आगमन भी होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम वधु आगमन में होगा। बात इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये हो गई आपकी यण संधि, यण संधि हो गई, और इसी के बाद हम लोग अयादी संधि पढ़ लेंगे। अयादी संधि भी हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इतना हमें लगता है आपको समझ में आएगा, और बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अगर कहीं पर किसी संधि में इतना लेश मात्र भी आपको कहीं पर डाउट होगा, यू कैन आस्क, आप कह सकते हो, पूछ सकते हो, उसका निवारण कर देंगे हम। उसके और भी आसान भाषा में हम सोचेंगे आपको पढ़ाएं, और भी आसान भाषा में आपको हम समझाने का पूरा 100% प्रयास करेंगे, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है ये कक्षा आपको समझ में आई होगी। हिंदी भाषा की, संस्कृत और हिंदी की बहुत सुंदर सी प्यारी सी कक्षा थी ये। संधि का प्रकरण था, स्वर संधि हमने लगभग कवर कर लिए। एक संधि बची है अयादी संधि, थोड़ा सा लेंदी हो सकती है, इसलिए वो थोड़ा फिर ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ेगा, और तो थोड़ा सा इस वजह से अभी हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर आज विराम देते हैं। फिर हम लोग अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं बढ़िया से, अच्छे से। हिंदी का एक एक पार्ट,
हिंदी का एक एक टॉपिक आपको सरल से सरलतम तरीके में सिखाने का पूरा प्रयास रहेगा। उसके लिए बिल्कुल कहीं डाउट होगा, कोई समस्या होगी तो आप कह सकते हो, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कहीं डाउट होगा तो आप पूछ जरूर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।